हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर पढ़ रहे थे, ठीक। तो उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे मान लो कि हम लोग पढ़े थे यह वेक्टर ए, यह वेक्टर बी है, यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, और दोनों का रिजल्टेंट आर है। कितने एंगल पर? किसी फाई एंगल पर हम लोग पढ़े थे ना। तो रिजल्टेंट का वैल्यू आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आया था। चलो इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और tan फाई आया था b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, यह भी आया था, ठीक। तो इसको हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलो मान लो कि दो फोर्स है और दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन जब एक होगा, थीटा कितना होगा? 0। देखो फिर से, जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है, इधर से ए लग रहा है और इधर से ही बी लग रहा है, यानी कि ए और बी का डायरेक्शन सेम है, ओके। थीटा कितना हो गया? 0। दैट इज ए पैरेलल टू बी, इसको बोलेंगे ए पैरेलल टू बी। दो वेक्टर पैरेलल होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा 0। तो आर कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस जो कितना होता है? 1, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि a प्लस बी, यानी कि मैक्सिमम। ध्यान दो, अगर दो फोर्स हो तो दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा तब जब दोनों पैरेलल हो। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि यह 20 न्यूटन इधर ही 40 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो जाएगा? बोलो। 20 प्लस 40 यानी कि 60 न्यूटन हो गया आंसर। जैसे मान लो कि यह आपका 20 न्यूटन इधर से ही पुश कर रहे हैं, कितना? 40 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना होगा? मैक्सिमम होगा। कितना होगा? 20 प्लस 40 यानी कि 60 न्यूटन। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है कि दो फोर्स का डायरेक्शन सेम हो, रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। ओके, लिख लीजिए, ठीक। दो फोर्स का डायरेक्शन सेम हो, रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। ठीक चल रहा है? ठीक। अच्छा, मान लो कि यह ब्लॉक, एक फोर्स आगे है और एक पीछे। मान लो एक आगे है, एक क्या है? पीछे है। एक आगे है, एक पीछे है। थीटा कितना हो गया? 180। थीटा कितना हो गया? 180। यानी कहने का मतलब है, इफ वेक्टर्स आर anti-parallel, वेक्टर्स आर एंटी-पैरेलल, तो बताओ cos 180 कितना होता है? -1। फिर से, अगर दो वेक्टर एंटी-पैरेलल हो, यानी कि थीटा कितना हो गया? 180। यानी कि अगर एक ऊपर होगा तो एक क्या होगा? नीचे होगा। अगर एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। तो रिजल्टेंट कितना होगा? अंडर रूट, लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 180, ओके। अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab -1, ए माइनस बी का स्क्वायर,
तो रिजल्टेंट कितना होगा तो आर मिनिमम है, ध्यान दो, मिटा दें, हाँ ध्यान दो, आर मिनिमम कितना होगा। अच्छा देखो ए माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा बताओ बी माइनस ए का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। सिंपल सी बात है, ए माइनस बी का स्क्वायर भी वही होता है और बी माइनस ए का होल स्क्वायर भी वही होता है। तो होगा क्या, तो लिखोगे ए डिफरेंस बी, लिखेंगे ए डिफरेंस बी। सिंपल सी बात है, ध्यान दो, किसी भी होल स्क्वायर का रूट नेगेटिव नहीं होता है, किसी भी होल स्क्वायर का रूट नेगेटिव नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी। इसको लिख लो, ओके लिख लीजिए। ध्यान दो कि लिखना मत करो, लिख लिया और लिखना मत करो, समझो पहले, थोड़ा समझिए। जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है, लिखिएगा नहीं, समझिएगा, एक ब्लॉक है, इसमें मान लो कि 20 न्यूटन लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है, 40 न्यूटन लग रहा है, कोई थीटा एंगल। अब लिखिएगा, समझिए पहले, किसी ब्लॉक पर 20 न्यूटन लग रहा है, 40 न्यूटन लग रहा है, ठीक। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था कि ब्लॉक वही है, अगर कोई ऐसे लगा दे 20 न्यूटन और ऐसे लगा दे 40 न्यूटन, हो सकता है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, इधर लगा 20 न्यूटन, इधर लगा 40 न्यूटन, यानी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान दो। यानी कि दो फोर्स को किसी ब्लॉक पर लगाना हो तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही तय करेगा कि रिजल्टेंट कितना होगा। नहीं समझा, फिर से, एक फोर्स 20 न्यूटन है और एक फोर्स कितना है 40 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ और होगा। एक न्यूटन 20 न्यूटन है, सॉरी एक फोर्स 20 न्यूटन है, एक 40 न्यूटन है, दोनों का रिजल्टेंट तय करेगा 5, दोनों के बीच का एंगल, ठीक। एक ऊपर है एक नीचे है, तो क्या सीखे कि अगर दो फोर्स दिया हुआ है तो दोनों के बीच का एंगल तय करेगा कि रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक ठीक ठीक। सोचो अगर यह 20 न्यूटन है, अब लिखा नहीं है, यह भी 40 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, मैक्सिमम 60 न्यूटन। दोनों को जोड़ दिए, जोड़ना पड़े हैं कि दो फोर्स पैरेलल होगा, दो फोर्स पैरेलल होगा तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। अच्छा अगर मान लो कि इधर 40 न्यूटन है, इधर 20 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 40 माइनस 20, यानी कि 20 न्यूटन, ये मिनिमम होगा। अब हम कहना क्या चाहते हैं समझा रहे हैं, अब लिखिएगा नहीं, कहना चाह रहे हैं कि दोनों के बीच जो एंगल होगा, फिर से, दोनों के बीच जो एंगल होगा वह डिसाइड करेगा कि रिजल्टेंट कितना होगा। लेकिन ये तय है कि रिजल्टेंट जो भी होगा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच ही होगा। पक्की बात, समझ में आया कि नहीं है, सोचो। 20 न्यूटन 40 न्यूटन, 20 न्यूटन और 40 न्यूटन जिधर मन हो लगा दो, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि दोनों के बीच का रिजल्टेंट, या क्या बोल दिए, दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना होगा 60, कब, जब पैरेलल होगा, कब, जब पैरेलल होगा। मिनिमम कितना होगा 20, कब, जब एंटी पैरेलल होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो लिखो नोट,
लिखे बाद में लिखो, नोट लिखो, पहले नोट लिखो। द रिजल्टेंट ऑफ, लिखो, टू वेक्टर्स ऑलवेज लाई, मेरे स्पेलिंग पर मत ध्यान देना, लोग अपने लिखना, लाई यही होता है सर, ये झूठ बोलना होता है। इन बिटवीन in their maximum and minimum, ठीक ठीक, इसे मत लिखिए, ऐसे समझाने के लिए दिए हैं, समझाने के लिए, ठीक। तो बताओ मैक्सिमम कब होगा, यानी कि आर जो होगा मिनिमम से बड़ा होगा, मिनिमम से बड़ा होगा, और मैक्सिमम से क्या होगा, छोटा होगा। रिजल्टेंट मैक्सिमम से छोटा, मिनिमम से बड़ा, मैक्सिमम छोटा, मिनिमम से बड़ा। मिनिमम क्या होगा, ये डिफरेंस भी, जो दो फोर्स होगा उसका डिफरेंस घटाओ, बड़ा होगा, और मैक्सिमम दोनों के मैक्सिमम प्लस से छोटा होगा। इक्वलिटी भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वलिटी भी लगा दो, क्योंकि मैक्सिमम भी तो होता ही है ना, ठीक। चलो, कब, जब थीटा जो होगा 180 छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। घुमा फिरा के सीधी बात, घुमा फिरा के सीधी बात, रिजल्टेंट मिनिमम और मैक्सिमम के बीच होगा, चाहे एंगल जो भी हो जाए, फाइनल। जैसे मान लो, इसको लिख लो, लिख लिए, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, समझिएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम छोटा सा सवाल कराएंगे, इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, और क्वेश्चन भेजते रहेंगे, क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेजते रहेंगे। देखो, जैसे मान लो, जैसे मान लो कि क्वेश्चन लिखो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, F1 equals to मान लो 20 न्यूटन and F2 is equal to 40 न्यूटन, may have 4 ऑप्शन, जैसे मान लो 60 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, चलो 30 न्यूटन, और भी कुछ बढ़ा दो, मान लो कुछ 55 न्यूटन, चलो और नन। कहता है कि 20 और 40 का रिजल्ट क्या हो सकता है, तो तुम कैसे बनाएगा, 20 और 40 का मैक्सिमम रिजल्ट क्या होगा, आराम से। कितना फोर्स है अपने पास, 2, कौन कौन, 20 न्यूटन और 40 न्यूटन, कौन कौन, 20 न्यूटन और 40 न्यूटन। तो बताओ इसका रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना होगा, बोलो 60, और ए प्लस बी कब होगा, जब पैरेलल होगा, कब होगा, जब पैरेलल होगा, ठीक। अच्छा, तब मैक्सिमम कितना होगा 60, मिनिमम कितना होगा, 3 दोनों घटाओ, तो 40 माइनस 20 कितना होगा 20, चलो मिनिमम 20, ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम। कहने का मतलब है कि रिजल्टेंट इससे कम नहीं हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है, और इससे ज्यादा हो नहीं सकता है, ठीक। तो 20 और 60 के बीच में जो भी रिजल्टेंट है सब संभव है, होगा नहीं, संभव है। रिजल्टेंट को डिसाइड कौन करता है, एंगल,
रिजल्टेंट को डिसाइड कौन करता है? एंगल। रिजल्टेंट को डिसाइड कौन करता है? एंगल। ठीक, तो वैल्यू को एक ही होगा। फिर से क्या फोर्स है? 2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट एक ही होगा, चाहे जो हो। क्या क्या हो सकता है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच? इन दोनों का मैक्सिमम कितना होगा? 60, मिनिमम 20, या इसके बीच सब। तो यह भी होगा, यह भी होगा, ये नहीं होगा। कितना तुम दम लगा लो, कितना एंगल चेंज कर लो, रिजल्टेंट 20 से कम नहीं हो सकता है, 60 से अधिक ज्यादा, 60 से अधिक नहीं हो सकता है। ओके, देखो मिनिमम मैक्सिमम के बीच ही होगा, मिनिमम मैक्सिमम के बीच ही होगा। ओके, आगे बढ़े। ठीक, देखो हम बताए थे एक वेक्टर ए है, जान लो, और एक वेक्टर बी है। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। दोनों के बीच का एंगल थीटा। यही तुम्हारा रिजल्टेंट हुआ। यह क्या हो गया? रिजल्टेंट। क्या हो गया? रिजल्टेंट। ठीक, चलो फाइन। तो रिजल्टेंट मिनिमम कितना है बताओ तो? अंडर रूट बोलो, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ए डिफरेंस भी है ना। सोचो कि अगर थीटा 180 हो, ध्यान दो, थीटा 180 हो, एंड वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, एंड vectors are identical in magnitude, identical in magnitude, vectors are identical in magnitude। कहने का मतलब है मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी। थीटा 180 हो, वेक्टर्स आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड। ठीक, तो क्या होगा रिजल्टेंट? ए माइनस ए यानी कि 0। मोटा मोटी ठेठ में आगे है 20 न्यूटन, अब पीछे है 20 न्यूटन, रिजल्टेंट कितना होगा? 0। आगे है मान लो कि 40 न्यूटन, पीछे है 40 न्यूटन, रिजल्टेंट कितना होगा? 0। यानी कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स, ध्यान दो, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करेगा। लिखो नोट, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑलवेज बैलेंस टू ईच अदर, हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करेगा। याद रखना, दो इक्वल और अपोजिट एक दूसरे को बैलेंस करेगा। देखो, दो इक्वल और अपोजिट एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। मिटा दे। ठीक, ठीक चल रहा है। चलो, हमेशा एक दूसरे को बैलेंस कौन करेगा? इक्वल और अपोजिट, इक्वल और अपोजिट। चलिए, जैसे मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक, यही अपना रिजल्टेंट हुआ। ये 5, ध्यान दो, कितना वेक्टर है? 2। लिखा नहीं है, कितना वेक्टर है? 2। हम ये 12 फिगर बना रहे, क्यों? तब तक बनाएंगे जब तक तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं हो जाए।
ठीक, एक चीज बता देते हैं और हम डेली हर क्लास में बोलते हैं लगभग, आगे होगा कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, पीछे कहीं भी नहीं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, बस अब नया कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको क्रॉस साइन करने आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने आना चाहिए। ठीक, रिजोल्यूशन और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दो ही टॉपिक है, रिजोल्यूशन और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, रिजोल्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन। ठीक, तो बताओ, एक प्रूफ बताते हैं। जैसे कि मान लो कि एक इधर है 100 मीटर, इधर भी 100 मीटर है, ये 120 है, तो रिजल्टेंट जो होगा कितना पर होगा, 60 पर होगा। तो इसी को प्रूफ कर देते हैं, इसी को प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि ऐसे सही है कि होगा ही, पता भी है, अंदाज से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबका एक मैथमेटिकल प्रूफ होता है। क्या लिखो, शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर having equal in magnitude always bisects to each other। दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर है, दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर है, दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर है। ठीक, तो बताना है कि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। क्या बोल दिया, दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बीच जो एंगल है उसको आधा कर देगा। ठीक, समझ फिर से, जैसे मान लो कि लिखना मत, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, दोनों के बीच का एंगल थीटा, रिजल्टेंट फाई। कहना है कि अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो जाए, ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो जाए, तो हमको प्रूव करना है कि फाई जो होगा थीटा बाई 2 होगा। समझ में आ रहा है? कर लिखो, लिख लिए, कुछ विशेष बात नहीं है। tan फाई कितना आता है बताओ तो, tan फाई कितना है, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। अब लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, समझो पहले, पूरा समझ लेंगे फिर अच्छे से लिख लेंगे। ठीक, ये तो लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। देखो सिंपल, लिखना बंद करो, a और b बराबर है, लिखना बंद करो, a और b क्या है, बराबर है, a और b बराबर है, तो ध्यान दो, यह b sin थीटा और a और b तो बराबर है, तो या तो इसको b लिख दो, तो लिख दी, अब प्लस b sin थीटा। अरे दोनों बराबर है मान लिए है ना, ना कहता है आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक, अब तुम क्या करो, b sin थीटा बाई b कॉमन ले लो, 1 प्लस cos थीटा, b से भी कट जाएगा, b से भी कट जाएगा, तो बताओ tan फाई क्या होगा, tan फाई sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। उबना मत, उबिएगा नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग वीडियो बड़ा करेंगे हमेशा, अब समय चल गया कि 25 मिनट पढ़ लिए, 15 मिनट पढ़ लिए, 20 मिनट पढ़ लिए, अब थोड़ा बड़ा करेंगे, कम से कम 30 प्लस, 30-35 के बीच में होगा आपका। देखो ध्यान दो, कुछ फॉर्मूला कलेक्ट करते हैं। अब तो बड़ा हो गया ना, जैसे मान लो कि sin 2 थीटा है,
2 साइन थीटा कॉस थीटा। सबका प्रूफ होता है, तो हमको जरूरत क्या है, हमको तो फिजिक्स पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, फिजिक्स। सबका प्रूफ होता है। तो देखो यह जो एंगल है इस एंगल का आधा है, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ओके। देखो कॉस, ध्यान दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कौन होता है, सब जानता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कौन होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है। देखिएगा इस फॉर्मूला का बहुत यूज है फिजिक्स में, नहीं जानते तो आज से जान लीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा। देखो यह जो एंगल होगा, ध्यान दो, यह जो एंगल होगा इस एंगल का आधा होगा, यह जो एंगल होगा इसका आधा होगा, यह जो एंगल होगा इसका आधा होगा। ठीक, अब चलिए इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अरे इस फॉर्मूला से उबना मत, इस फॉर्मूला को देखते हुए लिख सकता है। ठीक, अच्छा 1 प्लस यह थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 है, तो कॉस थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक ठीक, तो एक काम करो, नीचे वाला उतार लो, इसको लिख देंगे बॉक्स में। कहाँ लिख देंगे, बॉक्स में, किसी कॉर्नर पर घेर लेना, किसी कॉर्नर पर घेर लेना, लिख लेना, फॉर्मूला है। चलो ये भी लिख लिए, ये भी लिख लिए, ठीक चल रहा है अपना, ओके। अब लिखना बंद, लिखना बंद, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब इसको तुम एक साथ कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये क्या हो जाए फॉर्मूला, बोलो तो, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सोचता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। आप लोग अभी 10th पास किए हो, फाउंडेशन चल रहा है, आपको हर चीज का प्रूफ पढ़ना है। 12th पास कर जाएंगे तब लोग डायरेक्ट मारेंगे। एक 12th पास किया, हम आपको 11th से ही डायरेक्ट पढ़ना सिखा देंगे, लेकिन आप लोग एकदम बेसिक है, अभी बच्चा है, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। उबिए नहीं, सीखिए, उबना नहीं, सीखना है, उबना नहीं है, सीखना है। होगा कैलकुलेशन है, 2 बायो का स्टूडेंट का भाषा है कि कहीं भी कैलकुलेशन आएगा सर मेरा बायोलॉजी है, कोई भी मैथमेटिक्स आएगा सर मेरा बायोलॉजी है, कुछ भी करने के लिए कहेगा बायोलॉजी है। बायोलॉजी ने पाप है क्या? ऐसा तो नहीं कि बायोलॉजी के स्टूडेंट को जोड़ना नहीं आता है, गुना भाग नहीं आता है, जब इतना आता ही है तो आगे कुछ है नहीं। ये सीखना है, कलेक्शन करना है, और अभी सीख लीजिएगा, आगे कुछ नहीं है फिजिक्स में। बार बार बोलते हैं कुछ नहीं है, खिलौना है। अब देखो 2 कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, तो बताओ यहाँ tan फाइव था, ध्यान दो tan फाइव, यहाँ क्या आ गया साइन बाई कॉस, अरे वो कॉस बचा हुआ है मेरा, यानी tan थीटा बाई 2 बाई आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज। अब ऐसा मत सोचना कि tan कट गया, या बहुत बड़ा सोच भी रहा होगा, अच्छा इधर कट गया बच गया। कटता नहीं है, मल्टीपुल नहीं है, गुना नहीं है, कटता नहीं है। आइडेंटिटीज, थीटा कितना होगा, सॉरी फाइव कितना होगा, थीटा बाई 2। प्रूफ हो गया। दो वेक्टर आइडेंटिकल हो, दो वेक्टर आइडेंटिकल हो मैग्नीट्यूड में, दो वेक्टर आइडेंटिकल हो मैग्नीट्यूड में, तो रिजल्टेंट जो होगा दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ओके, अब हम डायरेक्ट मारेंगे। अब क्या करें, डायरेक्ट मारेंगे।
इसको लिखो प्रूफ को। दैट जैसे मान लो कि यह 20 न्यूटन है, यह कितना है 20 न्यूटन, ये कितना है 60 डिग्री, रिजल्टेंट कितना पर होगा बोलो 30 पर। नेक्स्ट क्लास में इसमें प्रैक्टिस करेंगे कि बहुत बड़ा बड़ा सवाल 2 लाइन में कैसे बनता है, 1 लाइन में कैसे बनता है। जितना पढ़ा है ना उस पर शॉर्ट ट्रिक चलेगा। क्या चलेगा? शॉर्ट ट्रिक। प्रूफ तो पढ़ लिए, अब शॉर्ट ट्रिक मारेंगे। ओके ध्यान दो। कितना होगा 30 पर, एकदम आंख बंद करो, आंख बंद करो। 10 न्यूटन, ये कितना है 10 न्यूटन, ये मान लो 70 डिग्री है, रिजल्टेंट कितना होगा बोलो 30 डिग्री, रिजल्टेंट होगा बोलो 35, यानी कि रिजल्टेंट जो होगा प्रत्येक से 35 बनाएगा, इक्वल एंगल बनाएगा। समझ में आएगा? लिखो, सब लिखना है एग्जाम्पल ग्रुप में। ध्यान दो, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीच में होता है। हम ये भी बताए थे कि 2 वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले की तरफ शिफ्ट करता है, बताए थे। जैसे कि मान लो कि देखो क्वेश्चन लिखो तो, if the resultant of, अच्छा एक चीज बता देते हैं, एक चीज बता देते जान लो और जान ही दो। तुम कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक बनाओ, कोई भी, सब ऑब्जेक्टिव बुक एक ही होता है, लेकिन आप एक ही बनाइएगा। 10 बुक को पढ़ने से ज्यादा अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ना। 10 बुक को पढ़ने ज्यादा अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ना। कोई बुक पढ़ो सब बराबर है, जिल्द फाड़ सब लगभग एक ही है, 99% क्वेश्चन मैच करता है। तुम कोई ऑब्जेक्टिव पलट लो, हम किसी का नाम तो लेंगे नहीं, लेकिन कोई पलट लो, पीछे का कवर फाड़ दो, सब एक ही हो। ठीक, तो हम तुमको इतना क्वेश्चन लिखा ही देंगे, इतना क्वेश्चन लिखा ही देंगे ताकि तुमको समझने के लिए काफी है। लेकिन हाँ, कोई एक ऑब्जेक्टिव को बनाना, कोई एक ऑब्जेक्टिव को बनाना, लेकिन आर पर बनाना। अब वेक्टर स्टार्ट हो गया, वेक्टर से ज्यादा एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, बनाना। शुरू में क्वेश्चन कुछ बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, लेकिन मेरे पढ़ाने से आपका मैक्सिमम बन जाएगा। तो एग्जाम्पल हम उसी टाइप का देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर किसी बुक का या किसी चैप्टर का अभी 70% क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। माने 50% से भी ज्यादा बन रहा है तो आप लोग सही जा रहे हैं। ठीक, और रेस्ट जो नहीं बनता वो बनाते बनाते बनाने आएगा। ये हम बार बोल रहे हैं, बच्चा उब जाता है नहीं बन रहा है, बनाते बनाते बनाने आएगा। ठीक ना, उबिएगा मत, बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, जैसे ही बनाइए बनाइए, प्रैक्टिस, भागिए मत, छोड़िए मत, लगे रहिए। ठीक, चलो। तो रिजल्टेंट ऑफ, एक रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी makes an angle alpha with vector A and beta with vector B। A से अल्फा बनाएगा और B से बीटा बनाएगा। तो मान लो वेक्टर A है, वेक्टर B है, ये रिजल्टेंट है। कहता है इधर से अल्फा बनाएगा, ये बीटा बनाएगा। ठीक, देन ए बड़ा होगा बी से, ऐसे तो ऐसे, अल्फा बड़ा होगा बीटा से, इफ ए बड़ा होगा बी से, अल्फा बड़ा होगा बीटा के,
ए इज इक्वल टू बी, इफ है आई एफ, अल्फा लेस देन बीटा से, इफ ए छोटा होगा बी से, अल्फा छोटा होगा बीटा से, इफ ए बड़ा होगा बीटा से। अब मेरे हर ऑप्शन में नॉन रहता है, कौन सही है? हम बताए हैं कि जो बड़ा होगा रिजल्टेंट उधर शिफ्ट करेगा, जो बड़ा होगा उधर रिजल्टेंट शिफ्ट करेगा। इसको बढ़ाने से पहले तो इधर देखो, जैसे मान लो कि इधर 20 न्यूटन है, बार बार समझा रहे हैं 20 न्यूटन है, ये आपका 60 डिग्री है, रिजल्टेंट कितना पड़ा बोलो 30, लेकिन यह 20 न्यूटन है, ये आपका 30 न्यूटन है, यह 60 है, यह 30 है ना, ध्यान दो 30 है ना, इसके ऊपर इधर शिफ्ट कर जाएगा। जिधर भारी होगा, जिधर ज्यादा होगा, उधर का एंगल छोटा होगा। तो देखो यहाँ ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, अल्फा छोटा होगा बीटा से, ये तो गलत हो गया। अगर दोनों बराबर होगा तो इक्वल होगा, ये तो सही है। देखिए अल्फा छोटा है बी से, फिर से यहाँ बी बड़ा है ऐसे, बी बड़ा है ऐसे, तो बीटा छोटा होगा, ये भी गलत है। ए बड़ा है बी से, तो अल्फा छोटा होगा बी से, इसे समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग कुछ पढ़ेंगे, ठीक? तो एडिशन में कुछ विशेष नहीं है, सब जगह तो जोड़ना ही है। हम लोग कल पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन और आगे कुछ पढ़ेंगे। बाय।